बापूजी, मेरा एक क्वेश्चन है कि नशा क्यों किया जाता है, उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है कि यूथ है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। देखो, जब यूथ को नशा दिया जाता है, ये भी एक साजिश है सरकार की। यूथ को अपना जो है ना फ्यूचर, वो अंधकार में ही दिखाई देता है। नशे में आदमी बादशाह बन जाता है कुछ मिनट के लिए, सब कुछ भूल जाता है। वो इससे नशे में उलझा के वो जो उस अंदर अपने जो उसका अंधकार में फ्यूचर है, उसको इग्नोर करने के लिए इग्नोर करके रखे यूथ, इसलिए नशा देते हैं। उसे इग्नोर करे। अगर यूथ नशा ना करे तो हर वक्त चिंतित रहेगा, विचार करेगा, सोचेगा कि ये क्या होना चाहिए, फिर ये लोग पकड़े जाएंगे। ये कह रहे हैं कि बुद्धि के लेवल पे यूथ जिंदा ना रहे कोई भी आदमी। अगर बुद्धि के लेवल पे जिंदा रहेंगे तो ये हेरा फेरी हमारी पकड़ लेंगे, जल्दी समझ लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये तो एक साजिश है, साजिश के तहत हो रहा। अब यूथ को ये समझना होगा, नशा करो या ना करो ये बात अलग है, बुद्धि के लेवल पे जिंदा रहना जरूरी है। ये देखो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों हमें लड़ा रहे हैं। देखो, पंजाब में हिंदू और सिख का कितना इन्होंने बैर विरोध कितने साल से हम देख रहे हैं, 50 साल से। और जब इन्हें देखा पंजाब के टुकड़े क्यों हुए कि सिख कुछ मुट्ठी भर चाहते थे हमारा राज हो जाए सिखों का। जब हिमाचल काट दिया, हरियाणा, जब फिर भी ना हुआ, फिर इनकी मजबूरी है थी, फिर उसी हिंदू बीजेपी से एकता कर ली। तो इसको समझना होगा इनकी बदमाशी को, लोगों की, अब यूथ को, कि ये लोग दरअसल क्यों करते थे कि हमारा राज हो जाए, हम अपने जो हैं उनको बड़े बड़े ओहदों पे लगा दें, सब दुनिया की दौलत आप इकट्ठी कर लें, अपने रिश्तेदारों को दे दें। अब जो दूसरी पब्लिक थी नीचे की, किसान था, वो लूट पिट गया जो इन्हें वोट देता था। इस बातों को समझना होगा कि हमारा क्या किया। अब ये राम मंदिर के लिए पब्लिक को भड़काया, पब्लिक को क्या मिला इससे, और क्या मिलेगा हिंदुओं को, जो गरीब हिंदुओं से क्या मिलेगा, मंदिर बढ़ने से क्या मिलेगा। ये होगा कि कई करोड़ रुपया पब्लिक का इस मंदिर के जाया हो जाएगा, जो डेवलपमेंट में लगना चाहिए था। हजारों करोड़ रुपया यहाँ खर्च हो जाएगा, जो डेवलपमेंट पे लगता तो गरीब को फायदा होता। अब मायावती ने हाथी बना दिए, क्या फायदा हुआ उसका। ये जो लोग हैं, इनकी जो बातें हैं, वो तो मंदिर इसलिए बना दिया हमें वोट मिलते रहे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इन बातों को समझना होगा। बुद्धि के इनकी जो बदमाशी को पकड़ा जाएगा सियासतदानों की, वो बुद्धि के तल पे जब हम रहेंगे हर वक्त के, तो पकड़ सकते हैं। हम बुद्धि को छोड़ के इनके पीछे लग के जोश में आ जाते हैं। अगर हम वेद को पढ़ेंगे, जब मैंने वेद की बात की तो दुनिया के 11 धर्म थे, वहाँ सब मान गए कि हम वेद में से आए हैं। भैया, जब तुम वेद में से आए हो, पीछे को हट जाओ। हम आगे चले गए, रास्ते अलग अलग कर लिए, पीछे आ जाओ। हमारी जब एकता हो जाएगी, अगर दुनिया में एकता हो जाए, जैसे अब अमेरिका सोच रहा है कि एक ही संविधान हो, एक ही हुकूमत हो, तो पुलिस की क्या जरूरत है, जेल की क्या जरूरत रहेगी, फौज की क्या जरूरत है। ये सब पैसा डेवलपमेंट पे खर्च होगा ना होगा। ये जो बड़े बड़े अफसर हैं, डीसी हैं, इनकी क्या जरूरत रहेगी। जब झगड़े ही कोई नहीं तो इनकी क्या जरूरत रहेगी, किसी की जरूरत ही नहीं। तब ये शांति आ सकती है, वरना हो ही नहीं सकता, कोई फार्मूला ही नहीं। अब इस एजेंडे पे काम भी हो रहा है, लेकिन काम इतना स्लो कर दिया उन्होंने, करना नहीं चाहते। सुन लिया फार्मूला, मान भी लिया, लेकिन करना नहीं चाहते, स्लो करना चाहते हैं। एजेंडा है वो पड़ा, एजेंडा यूनिवर्सिटियों में लगा दिया,
उसका मैं फर्स्ट स्पीकर भी हूँ, मान भी लिया, ठीक है, लेकिन वो करे कौन? झगड़े फिर वही करवाते हैं। मोदी जी साइन करके आए हैं लेकिन मंदिर का नींव पत्थर रख रहे हैं। ये कह सकते थे कि भैया ये धर्म एक होने जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। वो सियासत है, वोट लेने उन्होंने, ये कमजोरी है वोट लेने। इस बात को समझना होगा यूथ ने। जितना मुसलमान के दो फिरके हैं, शिया और सुन्नी, दोनों ने कहा कि हमारी सुलह करा दो मुझे, वो सुलह कराने मैं जा रहा हूँ। उसमें जितने वेद को मानने वाले हिंदुओं में हैं, वेद के हक में आके वेद धर्म आना चाहिए, वो मेरे साथ हैं। उसमें बोधी हैं, वो साथ हैं। ये बन रहा है, उसके साथ यूथ आ जाए, 5 साल में पढ़ देंगे। वो हम क्रिएट कर रहे हैं, हो रहा है बहुत कुछ। जब हम बाहर आएंगे हमारे साथ खड़ा हो, पलट के रख देंगे 5 साल में, एक ही दफा में सब पलट देंगे। क्यों? ये जो कहते हैं करते नहीं, हम जो कहेंगे करेंगे। 5 साल में ही सारे ऐसे संविधान पिछले को रद्द करके ऐसा बना देंगे, 5 साल में ही कर देंगे सब कुछ। ये एक दफ़ा यूथ हमें वो जो बन रहा है उसका साथ दे। कैसे नहीं होगा? 5 साल में ही हो सकता है। ये तो सब झूठे हैं। जिन्होंने करप्शन करके पैसे कमाए हैं उनको पब्लिकली हम कहेंगे बताओ कहाँ से आए। कोई कोर्ट की जरूरत नहीं हमें, कोई कमीशन की जरूरत नहीं, पब्लिक में बताओ कहाँ से आए। अगर नहीं जवाब तो आज ही खत्म, जब्त। 1 घंटे में फैसला हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। क्यों हम लंबा करेंगे इसको? जो लोग करना नहीं चाहते, ये शैतान का बनाया हुआ संविधान है, शैतान के कानून हैं, अपनी चोर मोरी रखी है, हम सब बंद कर देंगे। कुछ भी 1 घंटे में फैसला हो जाता, पंचायत में हो जाते थे। ये सब शैतान की बात है, ताना बाना जो बना है। ये पढ़ाई भी उन्होंने अपनी पढ़ाई है यूथ को। अब यूथ तो होगी दिशाहीन, उन्हें आगे कोई दिखाई नहीं देता। अब इंडिया का संविधान है, इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, पावर ज़्यादा है, या पार्लियामेंट की पावर ज़्यादा, राष्ट्रपति, यही फैसला नहीं हो सकता। क्या संविधान है ये बुद्धिहीनों का संविधान है, बुद्धिवानों का संविधान नहीं है। बुद्धिवानों का संविधान है वेद। वेद बुद्धिमानों का संविधान है, गुरबाणी बुद्धिमानों का संविधान है, विवेकियों का संविधान है। ये विवेकहीनों का संविधान है। विवेकहीन जब कोई चीज करेंगे उसमें ऐसा ही होगा जो हो रहा है। विकास की पढ़ाई तो इन्होंने पढ़ाई नहीं। विकास की पढ़ाई वेद में है, विकास की पढ़ाई की किताब वो शैतान की वो दे दी। विकास तो विनाश, विकास में विनाश है। कुदरत में, नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा दखल अंदाजी करना, नेचर को ऐसे मोड़ना, हैंडल करना अपने मतलब के लिए, ये विकास है। बारिश अपनी मर्जी से हम जहाँ चाहें हो जाए, जहाँ से चाहे ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये भी कोशिश होती रही। ये ज़्यादा सब्जी है, ये अपने हिसाब से मतलब फैल बढ़ती है, टीका लगा के ज़्यादा। ये नेचर में दखलंदाजी है। नेचर में ज़्यादा दखलंदाजी करना विकास है। आउटपुट ज़्यादा लेना, अपनी मर्जी की लेना, अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी के से नेचर चले, ये विकास है। नेचर की मर्जी में हम चलें, ये विकास है। नेचर की मर्जी में, नेचर अनुसार हम चले, ये विकास है। नेचर को अपनी मर्जी अनुसार हम मोड़ ले, ये विकास है। अब तो मान लिया कि जितनी दखलंदाजी तुम नेचर के साथ करोगे वो तुम्हें नुकसान करेगी, वही विनाश है। नुकसान क्या है? विनाश। ये तो मान लिया अब सबने, ये तो सवाल अब है ही नहीं, ये तो मानते हैं। मैंने कहा था जब धर्म थे कि धर्म क्या है, सुन्नत की बात थी कि धर्म में सुन्नत जरूरी है या नहीं जरूरी। अगर जरूरी है तो तुम्हारे धर्म में क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं करते? मैंने कहा हमारा धर्म नेचर की मुखालफत करने की इजाज़त नहीं देता।
नेचर का विरोध करने की इजाज़त नहीं देता, नेचर के खिलाफ सोचने की इजाज़त नहीं देता, करना तो दूर की बात है। हम नेचर के खिलाफ सोच ही नहीं सकते, इतने बाउंड हैं हम। तो जज थे, वो नाचने लगे मेरा जब वहाँ गया कि ये एक धर्म है जिन्होंने नेचर के हक में, नेचर के अनुसार चलने की बात है। ये विकास है। जैसे हमें वो चलाता है वैसे हम चलें। पेड़ को जैसे वो चलाता है, जितना आज तक कोई पेड़ जल्दी बढ़ते हैं, अरंड का पेड़ है साल में ही हो जाता है, लेकिन आम का पेड़ तो साल में होता नहीं, वो आस्था बढ़ता है। हमारा बच्चा है आदमी का, कितने साल में जवान होगा, लेकिन ये बकरे का बच्चा 1.5 साल में जवान हो जाता है, उसकी उम्र भी कम है। ये नेचर ने जो कुछ किया है उसको ही हम माने। उसके अगर हम जल्दी इसे जवान करने लगेंगे या सब्जियों को जल्दी बड़ी करने लगेंगे, ये नेचर का छेड़छाड़ है। जब छेड़छाड़ हम करेंगे तो कुदरत जो गॉड है उसकी रज़ा के खिलाफ चलेंगे हम। रज़ा के खिलाफ चलना अहंकार है। हम अपनी बुद्धि को उसकी बुद्धि से सुप्रीम मान के ही हम उसमें छेड़छाड़ करते हैं कि उससे गलती हुई है भगवान से, हम उसे ठीक कर लें, उसकी गलतियों के सुधार के लिए। मैंने कहा अगर सुन्नत जरूरी होती तो वहीं, कबीर कहते हैं, वहीं से काट के भेज देता। आँख अगर के इतनी गहरे में ना होती, हड्डी ना होती, तो सबकी आँख जल्दी जल्दी फूट जाती। आँख इसलिए गहरी रखी है, दोनों चारों तरफ हड्डी है कि ये अगर आदमी गिर भी जाए तो हड्डी आँख को बचा दे, वरना ये तो नाजुक चीज़ है, पानी है तो पंचर हो गया, निकल गई। उसने किस तरीके से हम बनाया है इसको विचार करना होगा। हम जानते हैं सब लेकिन मानते नहीं, जानते सब हैं लेकिन फिर भी अपनी मर्जी करने से बाज नहीं आते। बाज आना ही मुश्किल है। देखो हमारे ऋषि मुनि भी जो हैं वो नेचर के साथ रहे हैं, उन्होंने झोंपड़ी तक बनाई। अब ये 20-20 मंजिली 50-50 मंजिल बिल्डिंग बनाने लगे, अगर गिर जाए कितने लोग मरेंगे। कंक्रीट के महल खड़े कर दिए, क्या है ये? सब कुछ स्पाइल हो रहा है और ये मानते भी हैं। लेकिन बड़े बड़े आदमियों ने अपने सीमेंट बेचना था और ये लोहा बेचना था, पैसा इकट्ठा करना था, उनका अपना स्वार्थ है। स्वार्थ के लिए वो देखो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटियाँ वो उनकी हैं, वहाँ जो बोलते हैं उनके हिसाब से बोलते हैं। कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो, एलोपैथिक, लेकिन फिर भी नहीं मानते। आपका ये जी इसका ये कर दे, फिर कह देते हैं इसका साइड इफेक्ट है। ये सब जानबूझ के हो रहा है, नोइंगली कर रहे हैं लोग। ये बातें यूथ को समझनी होगी। मीडिया उनका है, मीडिया हमें गलत दिशा कर रहा है, दे रहा है। आप कहते हैं कि जी वो जो काला करोगे तुम गाड़ी को, तुम्हें वो नुकसान दे, फिर पैदा क्यों किया तुमने? जिन्होंने पैदा किया उन पर केस क्यों नहीं चलाते? उन्हें पता था ये होना है। अगर पता नहीं था तो बुद्धिहीन थे वो। जिम्मेवार कौन है इन चीजों का? जवाबदेही कोई नहीं। क्यों? वो जो तुलसीदास ने लिखा था, सामर्थ्य को नहीं दोष गुसाई, वो इनके फिट आ गया। ये गलत बात है। सामर्थ्य को भी दोष है। सामर्थ्य वो है जो दूषित काम करता ही नहीं। परमेश्वर सामर्थ्य है, उससे कोई गलती होती ही नहीं। सामर्थ्य वो है जो गलती जिससे होगी ही नहीं। वो कहते हैं उससे होए नहीं कुछ बुरा। भगवान से तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। भगवान वो है जिससे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता।
जिससे कुछ बुरा हो सकता है भगवान नहीं हो सकता, लेकिन हमारे तो भगवान हैं, बुरा हुआ है उनसे, हम एडमिट भी करते हैं बुरा हुआ है। हम नहीं करते, कुछ आदमी, दुनिया करती है, हम मुट्ठी भर उनके हक में, सारी दुनिया उनके खिलाफ है, लेकिन हम कहते हैं नहीं बुरा। ये सबको जो हो रहा है इसे बंद करना होगा। लड़ाई की जड़ यहाँ पड़ी है, मेरा बुरा भी अच्छा है, तुम्हारा अच्छा भी बुरा है। जब तक ये भावना रहेगी, अशांति रहेगी, लड़ाई रहेगी, झगड़े रहेंगे, फिर दुनिया में मतलब सुख शांति नहीं आ सकती।